क्या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया के तहत बिहार में मुस्लिम वोटर्स के नाम काटे गए? क्या मुस्लिम वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से बाहर करवाने के लिए बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की? क्या जानबूझकर वोटर लिस्ट से महिलाओं के नाम भी बाहर किए गए हैं? एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की वजह से कुछ सवाल और पैनापन लिए उठ रहे हैं। सवालों की धार कुछ और तीखी हुई है। क्यों, कैसे और इन सवालों की जमीन क्या है? इन सवालों के साथ ही एक जानकारी भी आई है। तकरीबन 3 महीने के मैराथन का नतीजा बिहार को मिल गया है। एसआईआर की प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने वोटर रोल जारी कर दिया है। 30 सितंबर की शाम आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी की, बताया कि फाइनली बिहार में इलेक्टोरल रोल से कितने लोगों के नाम काटकर बाहर किए गए, कितने नए वोटर्स का नाम जोड़ा गया और अब बिहार में मतदाताओं की संख्या कितनी रह गई है। प्रेस रिलीज जारी होने के बाद इसे लेकर एनालिसिस किया जा रहा है। पक्ष विपक्ष दोनों ओर से बयान आने लगे हैं। बयान सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स के भी आ रहे हैं, जो एसआईआर का मुद्दा लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। वोटर लिस्ट से कटे और वोटर लिस्ट में जुड़े नामों की संख्या पर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रणाम, मेरा नाम आकाश है। इलेक्शन वॉच के इस एपिसोड में एसआईआर के फाइनल डेटा और उससे जुड़े सवालों पर बात होगी। 24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर कराने की घोषणा की थी। तभी बताया गया था कि 30 सितंबर को फाइनल इलेक्टोरल रोल जारी किया जाएगा। तय तारीख पर ही वोटर रोल जारी कर दिया गया। आयोग की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया कि वोटर रोल से कितने लोगों का नाम कटा, कितने नए नाम जुड़े। तो एक बार डेटा देख लेते हैं। 24 जून 2025 तक बिहार में 7 करोड़ 89 लाख वोटर्स थे। 1 अगस्त को पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई, 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए। पहली ड्राफ्ट लिस्ट में कुल वोटर 7 करोड़ 24 लाख थे। ड्राफ्ट लिस्ट से भी 3 करोड़ 66 लाख नाम काटे गए। फॉर्म 6 के जरिए 21,53,000 एलिजिबल वोटर्स के नाम जोड़े गए। 30 सितंबर को फाइनल वोटर रोल जारी हुआ। कुल वोटर्स की संख्या अब आई है 7 करोड़ 42 लाख। अब इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं ताकि घालमेल ना हो। तो बात यह है कि एसआईआर शुरू होने से पहले तक बिहार में 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे। एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर्स का वेरिफिकेशन शुरू हुआ। नतीजतन 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए। किस आधार पर? चुनाव आयोग के मुताबिक इन 65 लाख लोगों में वो लोग शामिल थे जिनकी मृत्यु हो गई, या वो बिहार से विस्थापित हो गए, या एक से ज्यादा बार वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ा हुआ था। इसके बाद आयोग ने दावा और आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की। यानी अगर किसी को लगता हो कि उसका नाम गलत तरीके से कट गया है या उसकी जानकारी गड़बड़ है, तो आपत्ति दर्ज करा सकता था। महीने भर यह काम चला। उस बीच फॉर्म 6 के जरिए वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने की भी प्रक्रिया जारी रही, जिसके तहत 21,53,000 नए वोटर्स लिस्ट में ऐड हुए हैं। आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया के तहत ही 3,66,000 वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए भी गए। अब ये सारा जोड़ घटाव करने के बाद जो नंबर सामने आया है वो 7 करोड़ 42 लाख है। यानी एसआईआर की वजह से बिहार में लगभग 47 लाख वोटर्स कम हो गए हैं। वोटर लिस्ट जारी होने के बाद हिंदुस्तान टाइम्स में निशांत रंजन की रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट में वोटर्स की संख्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सेक्स रेशियो में गिरावट दर्ज की गई है। बिहार में पुरुष और महिला वोटर्स का सेक्स रेशियो एसआईआर से पहले 914 था, जो अब 892 तक आ गया है। यानी 1000 पुरुष वोटर्स हैं तो महिला वोटर्स की संख्या 892 है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 1 अगस्त वाले ड्राफ्ट का एनालिसिस करते हुए लिखा था कि ऐसा कोई ऑब्वियस पैटर्न नहीं मिला है कि मुस्लिम बहुल इलाकों से वोटर्स के नाम ज्यादा काटे गए या किसी पॉलिटिकल पार्टी की जीती गई सीट पर नाम ज्यादा काटे गए हों। 30 सितंबर को जो फाइनल रोल जारी हुआ उसके बाद भी लिखा गया है कि ऐसा कोई पैटर्न अब तक नहीं दिख रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट छपी है द रिपोर्टर्स कलेक्टिव में, जिसके बाद कुछ गंभीर सवाल उठते हैं। आयुषी कर और विष्णु नारायण की एक रिपोर्ट है जिसकी हेडलाइन है ढाका में 80,000 मुस्लिम मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने की कोशिश। ढाका एक विधानसभा क्षेत्र है जो पूर्वी चंपारण जिले में पड़ता है। रिपोर्ट बताती है कि लगभग 80,000 मुस्लिम वोटर्स को गलत तरीके से गैर भारतीय नागरिक बताकर मतदाता सूची से हटाने की बार बार कोशिश की गई है। इन मुस्लिम वोटर्स का नाम लिस्ट से हटवाने के लिए निर्वाचन आयोग के जिला अधिकारी यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को औपचारिक लिखित आवेदन दिए गए। एक आवेदन भारतीय जनता पार्टी के ढाका से विधायक पवन कुमार जायसवाल के निजी सहायक के नाम पर दिया गया। दूसरा आवेदन बीजेपी के बिहार राज्य मुख्यालय के लेटर हेड पर दिया गया है। आयुषी और विष्णु नारायण लिखते हैं,
1 अक्टूबर को ढाका की अंतिम मतदाता सूची जारी होने पर यह स्पष्ट होगा कि इन मतदाताओं का क्या होगा। हमारी रिपोर्टिंग के दौरान हमने पाया कि कुछ मुस्लिम नागरिक जिन्हें पता चला कि बीजेपी ने उनके नाम हटाने के लिए दिए हैं, वे चिंता में जी रहे हैं। कई लोग इस कोशिश से अनजान थे कि उन्हें गैर भारतीय नागरिक घोषित करने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट में ऐसे एप्लीकेशन की तस्वीरें नत्थी की गई हैं जिसमें बीजेपी के शिव कुमार चौरसिया नाम के बूथ लेवल एजेंट यानी BLA का नाम और साइन है। एक और एप्लीकेशन का जिक्र है, फोटो भी है, जिसमें 100-200 नहीं बल्कि 78,384 वोटर्स का नाम काटने की अपील की गई है चुनाव आयोग से। यह एप्लीकेशन ढाका निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के बूथ स्तरीय एजेंट धीरज कुमार के नाम पर था। बीजेपी के बिहार राज्य मुख्यालय के लेटर हेड पर एक पत्र पटना में CEO को भेजा गया। इस याचिका में भी ढाका के 78,384 वोटर्स को हटाने की मांग की गई। इस याचिका में कहा गया कि ये 78,384 मुस्लिम वोटर्स भारतीय नागरिक नहीं हैं। इस रिपोर्ट में बीजेपी नेताओं का बयान भी मिलता है। ढाका के बीजेपी संगठन अध्यक्ष सुनील सहनी का बयान दर्ज है। सहनी कहते हैं, मैं ढाका, चिरैया और मधुबन विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन मेरी जानकारी में यहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जहां तक हटाने की बात है, केवल उन लोगों को हटाया गया है जो देश के नागरिक नहीं हैं और नेपाल और बांग्लादेश से अवैध रूप से यहां बसने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी देश के नागरिकों को कोई समस्या नहीं है। इन 78,000 लोगों के नाम कटे या नहीं, इसकी जानकारी 1 अक्टूबर को मिलेगी, जब निर्वाचन आयोग ढाका की अंतिम सूची जारी करेगा। लौटते हैं 30 सितंबर को जारी हुए वोटर रोल पर, जिसे लेकर कुछ एक सवाल उठ रहे हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने वीडियो जारी कर कहा है कि हाल ही में बिहार में हुई SIR की कवायद शुरू से ही निष्पक्षता और पारदर्शिता के सवालों के घेरे में रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे राज्य में SIR का गहन मूल्यांकन करेंगे कि कितने नाम जोड़े गए और कितने नाम हटाए गए। यह मुद्दा यहीं समाप्त नहीं होगा। और उन्होंने क्या कहा है वो सुन लीजिए। बिहार में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा गहन वोटर पुनरीक्षण के नाम पर, SIR के नाम पर जो कवायदें शुरू की थी, आज भारत के निर्वाचन आयोग के चेयरमैन ज्ञानेश जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने SIR को बहुत ही सुगमता से और सरलता से और सभी को ध्यान में रख करके सूची जारी किया। लेकिन जिस तरह से अभी भी त्रुटियां पाई गई है, हमारे बिहार के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस जारी सूची को अपने स्तर से गहन पुनरीक्षण करेंगे कि कितने लोगों के नाम कटे और कितने लोगों के नाम जुड़े। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद पहल के बाद भारत के निर्वाचन आयोग ने कई बार अलग अलग वक्तव्यों से, अलग अलग एफिडेविट से सर्वोच्च न्यायालय के बीच अपनी बात रखने का कोशिश किया, लेकिन जो अभी सूची जारी हुई है वो उस हमारी सभी को नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सवाल भाकपा माले के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने भी उठाया है। एक्स पर पोस्ट लिखा है कि 1 जनवरी 2025 को बिहार की मतदाता सूची में सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं पर 914 महिला मतदाता था। SIR के 3 महीने बाद यह अनुपात घटकर 892 रह गया है। SIR का बिहार की महिला मतदाताओं पर असमान प्रभाव क्यों पड़ा है? क्या इसकी वजह माइक्रो फाइनेंस के आतंक से प्रेरित पलायन है? वोटर रोल को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा है कि चुनाव आयोग ने 69.3 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से काट दिया। मेरा सवाल है, इसमें कितने लोगों या उनके परिजनों को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था? राहुल गांधी जी के खुलासे पर कहा था, बिना नोटिस एक मतदाता का नाम नहीं कट सकता है। चुनाव आयोग एफिडेविट दे कि अब एक मृत व्यक्ति या डबल एंट्री मतदाता सूची में नहीं है। एक और पोस्ट में पप्पू यादव ने SIR के जरिए 90 लाख वोटर्स की हेराफेरी का आरोप लगाया है। SIR को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो इसके ऐलान के साथ ही शुरू हो गए थे। पहले दिन से ये प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। इन्हीं सवालों से तैयार जमीन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। हालांकि किसी भी मोड़ पर चुनाव आयोग की ओर से ठोस या संतुष्टिजनक जवाब नहीं आया। अब फाइनल वोटर रोल जारी होने पर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं जिस पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले जिन्हें SIR के जरिए वोटर लिस्ट से बाहर किया गया, क्योंकि SIR के पक्ष में एक तर्क ये भी दिया गया था कि वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम भी जुड़े हुए हैं। तो अब चुनाव आयोग को इसे लेकर आंकड़े जारी करने चाहिए।
साथ ही विस्तार से बताना चाहिए कि फाइनली जिन लोगों के नाम लिस्ट से बाहर हुए हैं उनमें कितने मृतक हैं, कितने विस्थापित, कितने घुसपैठिए और कितने विदेशी नागरिक हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फाइनल वोटर रोल में आपका नाम शामिल है या नहीं, कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं। इलेक्शन वॉच में आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। यह एपिसोड रिकॉर्ड किया है निवेदिता ने। शुक्रिया।